झारखंड विधानसभा के रजत जयंती समारोह का आयोजन आज रांची स्थित विधानसभा परिसर में भव्य तरीके से किया गया। मौके पर महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष समेत सभी दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया और लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने का संदेश दिया। झारखंड विधानसभा के 25 सालों के सफर का जश्न आज पूरे सम्मान और गरिमा के साथ मनाया गया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने स्वागत भाषण में राज्य के लोकतांत्रिक सफर को याद किया और आगे आने वाले सालों में लोकतंत्रीय मूल्यों को और मजबूत करने की अपील की। विश्वास बदले, व्यवहार बदले, जवाबदेही बदले। हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली में विधानसभा वो स्थान है जहां सत्ता भी है और संतुलन भी है, समन्वय भी है और संवेदना भी है। झारखंड विधानसभा किसी संतुलित शासन व्यवस्था का एक उज्जवल उदाहरण है। जनता का विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी। जनता का विश्वास कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं, यह एक निरंतर अर्जित होने वाली उपलब्धि है। समारोह में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने संबोधन में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा झारखंड को अलग राज्य का दर्जा देने के ऐतिहासिक पल को भी याद किया। वहीं उन्होंने राज्य की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार पर जमकर निशाना भी साधा और उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। हम सब लोगों ने कई प्रकार के राजनीतिक उतार चढ़ाव को भी झारखंड प्रदेश में देखा है और मैं ये कहूँगा कि 25 साल की यात्रा में जो सबसे पहले झारखंड आंदोलन के पीछे का एक तथ्य था कि भाई हमें सत्ता में पर्याप्त भागीदारी मिले और ये काम 15 नवंबर 2000 को, यानी हम कहें कि उस समय देश की एनडीए सरकार थी और देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उस काम को उस समय उन्होंने पूरा किया। यानी यहाँ के लोगों के हाथों में पूरी तरह से राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण किया। झारखंड वासियों को ये मौका मिला। अपने भाषण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड आंदोलन और अलग राज्य बनाने की लंबी लड़ाई का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने अपने पिता और झारखंड आंदोलन के अग्रणी योद्धा शिबू सोरेन को याद करते हुए भावुक भी हुए। सीएम ने कहा कि लोकतंत्र की असली ताकत जनता है और यही शक्ति विधानसभा को मजबूती देती है। आज राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, उद्योग, आधारभूत संरचना और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में अनेक चुनौतियां एवं संभावनाएं भी मौजूद हैं। इन सभी क्षेत्रों में प्रगति सुनिश्चित करने में झारखंड विधानसभा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में झारखंड विधानसभा और अधिक पारदर्शी, संवादपरक और जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में प्रभावी भूमिका निभाएगी। आज का ये विशेष दिवस इस बात का संकल्प लेने। मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष गांगवार ने बताया कि अलग झारखंड राज्य बनाने के समय वे केंद्र सरकार का हिस्सा थे और राज्य निर्माण में उन्होंने भी अपना समर्थन दिया था। कार्यक्रम में उत्कृष्ट विधायक सम्मान धनबाद के विधायक राज सिन्हा को दिया गया। साथ ही झारखंड पुलिस के शहीद जवानों, सेना के शहीद जवानों, विधानसभा कर्मियों और पूर्व विधायकों को भी सम्मानित किया गया। शहीदों के परिजनों को सम्मानित किए जाने के दौरान पूरा परिसर भावुक हो उठा। जिस दिन बना सपना था नया बिहान का, झारखंड यह राज्य बना कोटि जन के अरमान का, नए राज्य के साथ जगाया सपना नए बिहान का। सपना वही जो सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और बिरसा भगवान। मेरे पीछे जो ये खूबसूरत सा मकान आप देख रहे हैं, ये सिर्फ मकान या भवन नहीं, कंक्रीट का बना हुआ ढांचा नहीं, बल्कि झारखंड के लोकतंत्र की आत्मा है। यहाँ विधायक बैठकर अपनी जनता के भविष्य का निर्धारण करते हैं। आज इसी का शनिवार को स्थापना दिवस समारोह था, जो रजत जयंती समारोह था। इस समारोह में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने जिस तरह से लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर बड़े बड़े भाषण दिए, उम्मीद यही किया जाना चाहिए कि 2 सप्ताह के बाद जब सदन का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, तो जो कुछ भी उन लोगों ने आज के इस समारोह में कहा है, उसकी परछाई उस सत्र के दौरान जरूर दिखाई देगी। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।